हमारे भी इतना अधिक स्लीप डिस्क का इतना भारी कष्ट था पहले, कई साल पहले, कि हम आपको क्या कहें, श्वास लेने में दर्द होता था, करवट बदलना भी मुश्किल था, इतना तेज दर्द। और उस परिस्थिति में हम सब जगह घूमते रहे, कथा करते रहे। हिताश्रम पर व्यास चौकी पर चढ़ना मुश्किल था, सहारा लेकर चढ़ते थे। मना किसी को नहीं कर, ना किसी को करने का अभ्यास नहीं। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी साथ थे और रानी खेत गए तो ऐसी स्थिति थी बाई रोड पर महाराज जी कि 10 मिनट गाड़ी चली, अब असह्य वेदना शुरू हो गई। तो हम कहे महाराज जी गाड़ी रोक दीजिए। रोड पे लेट जाते थे, 5-10 मिनट रोड पर लेटते, फिर बैठते तकिया लगा के। इतनी पीड़ा, असह्य पीड़ा। बाद में तो फिर जब ज़्यादा ही हो गया तो फिर हिताश्रम की कथा के बाद फिर दिल्ली जाना पड़ा चिकित्सकों के यहाँ। तो कौन सा हॉस्पिटल है, अपोलो कहते हैं, अपोलो एक हॉस्पिटल है, वहाँ लोग हमको ले गए और दवाई ववाई तो कुछ नहीं दी। ले जाने वाले ने कहा तो बहुत पैसा ले लिया उसने, खाली देखने का। आश्चर्य है, ऐसे लूट करने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं। दवाई तो कुछ दी नहीं, 2-3 मिनट बात की, उसके फीस तो पहले ही कट जाती है। खैर वो देने लेने वाले लोग तो दूसरे थे। तो उन्होंने ये सलाह दिया डॉक्टर ने, क्या ऑपरेशन करा लो, आप ठीक हो जाएगा। और ऑपरेशन का हमारा मन नहीं था। बोले आप सफल हो जाते हैं रीढ़ के ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करा लो। फिर दूसरा उपाय, ठीक है ऑपरेशन नहीं चाहते तो फिजियोथेरेपी कराओ। तो एक बड़ा सेंटर था फिजियोथेरेपी का, वहाँ ले गए। पता तो हमें याद नहीं, कृष्ण गोपाल जी ही ले गए थे। तो वहाँ गए, फिजियोथेरेपी से कष्ट कम ना हुआ और अधिक बढ़ गया। भोग तो भोग होता है। एक मकान था, उसमें निवास था, वहाँ कोई गृहस्थ नहीं रहता था। कृष्ण गोपाल जी ने व्यवस्था की थी, नीचे मंजिल में पुराना मकान था, उसी को साफ करके। तो हम थे, 1-2-4 साधु थे साथ में। सीताराम दास जी त्यागी जी थे, राघवेंद्र दास जी थे। तो हम लेटे थे रात्रि को और फिजियोथेरेपी से कष्ट बढ़ गया था। तो हमारे मन में दुख हुआ, हमारे मन में हुआ कि अरे क्या शरीर का भोग आया कि अब शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। न तो भगवत सेवा कर सकते, न संत सेवा कर सकते, न गौ की सेवा कर सकते, भगवत चर्चा भी नहीं कर सकते। और इतनी कम अवस्था में ऐसे हो गया कि हमको लघुशंका का जाना तो कोई पकड़ के ले जाए। तो जिस शरीर से साधन न बने, सेवा न बने, उस शरीर का प्रयोजन क्या है। तो हमने आर्त भाव से भगवान से कहा कि हे प्रभु, महाराज जी अंतर्धान हो चुके थे। तो हमने कहा हे प्रभु, श्री गुरुदेव भगवान जहाँ विराज रहे हैं, आप कृपा करके उन्हीं की चरण सन्निधि में इस दास को भेज दें। अब जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हमारा रोग नष्ट हो जाए, लेकिन आप कृपा करें हमारा देह छूट जाए और हमको महाराज जी की सन्निधि मिल जाए। महाराज जी तो आपके पास हैं, हम महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे। भीतर से दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की, गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी अब अपनी सन्निधि प्रदान कराओ। तो जैसे ही नींद आई तो महाराज जी पधारे, भक्तमाली जी महाराज पधारे। और महाराज जी जैसे ही आए तो हम सहसा उठ के खड़े हो गए, स्वप्न में, जागृत में नहीं। और हमने साष्टांग प्रणाम किया। अरे नहीं पंडित जी, तुम उठो मत, खड़े मत हो, तुमको डॉक्टर ने झुकने को मना किया है, झुको मत, यहीं बैठ जाओ। उनके नहीं, हम चरणों में बैठ गए। महाराज जी चौकी पर बैठ गए।
और बैठते ही बोले, शरणागत को यह अधिकार किसने दे दिया कि हमारा शरीर छूट जाए। ये शब्द था महाराज। जब तनमन प्राण सर्वस्व भगवान के अर्पित कर दिया तो जहाँ रखें, जैसे रखें, जिस परिस्थिति में रखें, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये मरने की प्रार्थना करना, इसका मतलब आपने अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया। और बोले, हंसकर बोले, देखो तुम कथा कहते हो तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हो, कुंती जी की स्तुति करते हो तो विपदा संतुन सस्वत की बड़ी अच्छी व्याख्या करते हो, घंटा भर लगा देते हो। और ये सब व्याख्याएं केवल दूसरे को सुनाने के लिए हैं कि स्वयं को मानने के लिए हैं। कुंती तो वरदान मांग रही है विपत्ति का, तब उनको विपत्ति मिल रही है, और तुम्हें बिना मांगे मिल रहा है, सो तुम कहते हम शरीर छोड़ दें। तो ये तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है। हमने कहा महाराज जी दिल्ली कब तक पड़े रहेंगे? नहीं, क्या जरूरत है दिल्ली पड़े रहने की, चले जाओ वृंदावन। कहाँ है दर्द? तो हमने कहा महाराज जी यहाँ है दर्द। ऐसे उलट गए, जैसे ये बैठे हैं ऐसे बैठे थे, महाराज जी ऐसे बैठे हैं, तो दर्द दिखाने के लिए हम थे उलट गए। महाराज गुरु जी की तरफ पीठ कर दिया। महाराज जी ने अपना दाहिना चरण उठाया और ऐसे जहाँ दर्द था वहाँ ऐसे लगाया, यहीं दर्द है ना? हमने कहा हाँ महाराज जी यहीं दर्द है। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, वृंदावन चले जाओ। तो स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटा तो हमने क्या देखा कि हम चौकी से उतर के बैठे हैं नीचे, हम सो नहीं रहे हैं। आश्चर्य, किवाड़ा बंद है, अकेले कोठरी में सो रहे, हम नीचे बैठे हैं जैसे अभी अभी पीठ पर महाराज जी चरण लगा के गए हों। और आपको क्या बता, मैं ऐसे लगा कि जैसे कुछ था ही नहीं। हम उठे और उठ कर के और शौचालय में गए, स्नान किया, शौच गए, दातुन कुल्ला किया और गुनगुना पानी करके स्नान किया। किस जगाया नहीं किसी को। रात्रि को 3 बजे की तो बात है। तो लोग, राघवेंद्र दास जी जगे सबसे पहले। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप तो कहते थे कि हमको पकड़ के लवसंका ले चलो, आज क्या हो गया आपको? ये बाल्टी उठा रहे हो। हम पानी थोड़ा ज़्यादा फैलाते हैं, ये दोष है। जल हिसाब से ही खर्च करना चाहिए, लेकिन जल प्रिय हैं ऐसा समझो, स्नान प्रिय हैं। अभी जो अब की बार जो कुछ कफ वृद्धि हुई उसमें भी हम ही कारण है, क्योंकि चित्रकूट उनकी आज्ञा हुई थी जगत गुरु जी की, तो गए आए और फिर उसी दिन चंद्र ग्रहण था तो चंद्र सरोवर पर बैठे रहे और फिर 2:30 बजे रात को उसमें खूब गोता लगा के स्नान किया, वहीं बैठ कर के जो कुछ भगवत स्मरण करते रहे। एक लोग मन में ये भी रहता कि हम यदि लेट गए तो ये तो लोग तो पास में रहने वाले तो कहने से भी नहीं करते हैं, पर कम से कम किसी भी बहाने से हम बैठ जाएंगे तो उसके सहारे 10-20 लोग और बैठ जाएंगे, ऐसा मन में भाव रहता है। इसी भाव से हम बैठ गए। अब स्नान किया और उस ऐसी सर्दी बैठी कि बस वो फिर बैठते चलेगी, वो बिगड़ती चलेगी, विश्राम हुआ नहीं। ऐसा तो हमने उनको नहीं बताया, राघवेंद्र दास जी को नहीं बताया कि ऐसा स्वप्न हुआ। हमने कहा नहीं, आज हमें बहुत आराम है, लगता है कि अब ज़्यादा कुछ कष्ट नहीं है और हम तो जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। दूसरे दिन वृंदावन आ गए। बाद में फिर पथमेड़ा में चिकित्सा हुई, लेकिन वो जो भयंकर पीड़ा थी, सूजन थी, कष्ट थी, वो चला गया। तो कहने का आशय ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। उनको कहना चाहिए कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो रघुनाथ की नाई, ऐसे कहना चाहिए हैं। पर राम जी की जैसी कृपा नहीं, हनुमान जी से कहते जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका मतलब है कि यद्यपि हमारी श्री जी
कृपामयी करुणामयी हैं और श्री ठाकुर जी कृपा के साक्षात स्वरूप हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान का स्वरूप ही कृपामय है। लेकिन हमको लगता है कि सद्गुरु भगवान की जो कृपा है वो युगल की कृपा से भी कुछ आगे बढ़कर कृपा है। जीते जी तो वे प्रारब्ध का नाश कर देते हैं, कृपा करके खुद भोग लेते हैं, और कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि भगवान की सन्निधि में पहुंचने के बाद भी आश्रित की पीड़ा का हरण वे अपनी कृपा करुणा से कर लेते हैं। लाख करोड़ जन्म में भी सद्गुरु की कृपा से हम लोग ऋणी पूर्ण हो नहीं सकते। पूर्ण होने की सोचना ही अपराध है। हम सदा सर्वदा कर्जदार हैं पूज्य बाबा के।